मणिपुर के अंदर के हिंदुओं के नरसंहार को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आपको स्मरण होगा कि 2 वर्ष पहले हमने मणिपुर में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमलों और उनके विरुद्ध हो रहे एट्रोसिटीज को लेकर भी पहले कार्यक्रम किया है। लेकिन पिछले सप्ताह भर से मणिपुर में जिस प्रकार का आतंक चल रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया की चुप्पी चिंता का विषय है। हम लगातार आपके सामने 3-4 दिनों से ये दिखाई रहे, लेकिन आज के बिंदास बोल में हमने तय किया कि हम आपके सामने मणिपुर में इस वक्त चल रहे पूरी आगजनी और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आपको अवगत कराएंगे। कैसे वहां पर धर्मांतरण के ठेकेदारों ने, कैसे मिशनरियों ने वहां पर आतंक मचाया, कैसे इतनी अत्याधुनिक हथियार वहां तक पहुंचे और कैसे हिंदू मंदिरों को जलाने से लेकर हिंदुओं के घरों को जलाने से लेकर हिंदुओं के हत्या तक उसमें सम्मिलित है। अधिकृत तौर पर 58 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अधिक का आंकड़ा बताया भी नहीं जा सकता कि आंकड़ा 100 में है या उससे ज्यादा है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना पर भी अगर हम मौन रहेंगे तो फिर हम पूर्वोत्तर के हमारे भाइयों के साथ न्याय कब करेंगे? और इसलिए आज के बिंदास बोल में पूरा मुद्दा क्या है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है, इसको लेकर बात करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत राज्य मणिपुर सुलग रहा है। आमतौर पर ठंडा रहने वाला मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर के कुकी और मैतेई के बीच जारी हिंसा में 54 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं तो अनगिनत लोग सेना के कैंपों में रहने को मजबूर हैं। यह हिंसा कन्वर्टेड कुकी द्वारा मैतेई समुदाय के खिलाफ की जा रही है, जिसमें नागा जो कि ईसाईयत कबूल कर चुके हैं उनका साथ दे रहे हैं। इस लड़ाई में ईसाईयत कबूल कर चुके कुकी और नागा समुदाय मैतेई समुदाय के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। मणिपुर की लगभग 53% आबादी मैतेई जनजाति समुदाय से है, जो ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन कुछ मैतेई समुदाय ने ईसाईयत भी कबूल कर लिया है। लेकिन मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिला है। अपने इस दर्जे को पाने के लिए मैतेई समुदाय दशकों से सरकार के साथ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहा है। करीब 10 वर्ष पहले केंद्र सरकार की कमेटी ने मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे लागू नहीं किया जा सका। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर 10 साल पुरानी उसी सिफारिश को 4 हफ्ते में लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही ईसाई चरमपंथी बौखला उठे। चर्च की तरफ से मैतेई विरोधी मार्च के लिए पर्चे बांटे गए। 3 मई को ईसाइयों का यह मार्च शुरू हुआ और इस मार्च में जो हिंसा शुरू हुई वो अभी तक जारी है। ईसाई उन्मादी चुन चुन कर मैतेई हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके मकानों, दुकानों और संस्थानों को आग के हवाले कर रहे हैं। मणिपुर में 53% मैतेई हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलने के कारण वो केवल 10% भूभाग पर ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं और इस 10% भूभाग पर भी ईसाई, कुकी और नागा घुसपैठ करते जा रहे हैं। मणिपुर के 90% भूभाग पर मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति के मिले विशेष अधिकार के कारण मूल निवासी होने के बावजूद नहीं बच सकते। इसलिए हिंदू मैतेई समुदाय दशकों से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करते रहे हैं ताकि उन्हें पूरे मणिपुर में कहीं भी बसने का संवैधानिक अधिकार मिल सके। मणिपुर के कानून के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में सिर्फ जनजाति ही बस सकते हैं। मणिपुर में लगभग 40% ऐसे ईसाई हैं जिन्हें जनजातीय दर्जा मिला हुआ है। ये राज्य के भूभाग के 40% क्षेत्र में रहते हैं। यह लड़ाई हिंदू मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने या नहीं देने का नहीं, बल्कि ईसाइयों द्वारा अपने कन्वर्टेड कुकी और नागा जनजाति के जरिए पूरे मणिपुर पर कब्जा करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।